मोहन सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी डिबेट में। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम पक्ष से जो आवाज आ रही है वो ये आ रही है कि आपको मुस्तफाबाद के विकास के बारे में सोचना चाहिए, आपको मुस्लिम इलाकों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। क्या आपने ये तय कर लिया है कि विकास बाद में होगा या विकास तभी होगा जब उन इलाकों का आप नाम बदलने का प्रस्ताव कर देंगे? निश्चित रूप से मैं मानता हूं थोड़ी अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहिए। नाम अभी चेंज नहीं होगा, 2026 में जैसे ही परिशमन होगा उसमें नाम क्या होगा नहीं होगा मैं उसकी ओर इसीलिए मैंने प्रस्ताव कहा। जी 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 जी। सेकेंडली, मैं आप बड़े अदब के साथ कहना चाह रहा हूं कि जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे पूछिए 1998 से लेकर के 2008 तक किसने डेवलपमेंट किया, किसने वहां पानी की लाइन दी, किसने वहां सड़कों का निर्माण किया, किसने वहां स्कूल दिया। बहुत सी योजनाएं मेरे द्वारा दी गई हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि एक ओर 58% लोगों की जनभावना है, दूसरी ओर 42% लोगों की भी है। हम कोई टकराव की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। ये दिलों और दिमाग से उस बात को निकाल दें। और जब मैं 98 से काम कर सकता हूं, वहां का डेवलपमेंट कर सकता हूं, 2008 तक मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज भी लोगों ने जिस उसके आधार पर मुझे वोट दिया है। जाहिर सी बात है मोहन जी कि आपकी जीत ये बताती है कि लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन सर, मोदी जी का जो नारा है मोहन जी वो ये है कि सबका साथ सबका विकास। और जब वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो वो 58-42 की बात नहीं करते, ऐसा कोई आंकड़ा ऐसा कोई प्रतिशत नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बात जनता के बीच से उठ कर आई, निश्चित रूप से मैंने उस बात को कहा। लेकिन हमारी पार्टी का, मेरे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जब हम सब विकास की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करें। जो मित्र ये बोल रहे हैं इनसे पूछिए 10-15 वर्षों तक कौन लोग वहां सत्ता में रहे, क्यों वहां विकास नहीं किया गया, क्यों वहां की अनदेखी की गई, क्यों वहां जो हॉस्पिटल बने थे वो बद से बदतर बन गए, जो बिजली का काम मैंने किया था उनकी हालत बुरी है। आज भी जिस मुस्तफाबाद को लेकर इतनी बड़ी चिंतित हो रहे हैं, मैं सिर्फ एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मुस्तफा से कोई हमने आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, कोई सीखने को नहीं मिल रहा है। ये नाम की बात है। निश्चित रूप से जो मैंने कहा वो मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। मेरा मकसद ये है मुस्तफाबाद के अंदर चौड़ी चौड़ी रोडें बननी चाहिए। आप ब्रिजपुरी से यदि शिव विहार तिराहे पर आते हैं, वहां लोग आने से कतराते हैं। वहां पे न तो स्कूटर वाला आता है न टैक्सी आता है। उस रोड से बच्चियां स्कूल तक पढ़ने को नहीं जाती हैं। मैं इन सज्जन को विश्वास दिलाता हूं कि हम यमुना की लड़ाई को लड़ेंगे, हम पीने की पानी की लड़ाई को लड़ेंगे, हम वहां डेवलपमेंट की लड़ाई को लड़ेंगे। आप ये सारी लड़ाइयां मुस्तफाबाद नाम रखकर भी तो लड़ सकते हैं कि जरूरी है शिव विहार या शिवपुरी करके ही लड़ी जाए ये लड़ाई। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं। नम्रता और विनम्रता के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से जनभावना को तो हमको ध्यान में रखना होगा, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं। हमको डेवलपमेंट हर क्षेत्र का करना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उसको पीने की पानी की आवश्यकता उसको भी है। वहाँ स्कूलों की व्यवस्था वहाँ होना चाहिए, स्वास्थ्य के नाम से स्कूल बनना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पार्कों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। जहाँ तक यमुना की बात है, यमुना की सफाई व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए, स्वच्छ जल सब लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर बिष्ट साहब का यह कहना है कि डेवलपमेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नाम बदलने की बात है वो उसे जन भावनाओं के सम्मान से जोड़ रहे हैं।